देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद, 22,600 मामले एक्टिव। 1,007 लोगों की जान ले चुका है वायरस, 7,600 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, बीमारों की संख्या 9,318, अब तक 400 की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा, कल से अब तक 25 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा, 3,500 के पार पहुंचा, 181 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 3,300 से ज्यादा लोग बीमार, दिल्ली में 72 घंटे में एक भी मौत नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंचा, 120 की गई जान। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई है कैबिनेट की विशेष बैठक, चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार, 34 लोगों की मौत। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीमारों की संख्या 1,372, अब तक 63 लोगों की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, 15 दिन बाद आई रिपोर्ट, पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन में 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई नया मामला। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन में सामने आया नहीं कोई केस, 47 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल, इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल, पिछले 28 दिन में नहीं आया कोई नया मामला, जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 50। लॉकडाउन के बीच नोएडा पुलिस की सख्ती, 65 लोग गिरफ्तार, 191 वाहनों को काटा गया चालान, 200 जगहों पर चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची, जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। पहल, लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिस वालों का दिल्ली में ही किया गया रहने का इंतजाम। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या 42। ज्यादातर अस्पतालों ने सेंट्रलाइज एसी का इस्तेमाल किया बंद, खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका, 1 मई को सुनवाई। दिल्ली में 100 हॉटस्पॉट की संख्या हुई, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे, करीब 32,000 लोगों में 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीआईई के सीईओ आदर पूनावाला का बयान, ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1,000 रुपए में बेचेंगे दवा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान, 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की को बनाया गया वंडर मास्क, 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ, थाने में जाने से पहले खुद को करना होता है सैनिटाइज। बुलंदशहर में साधु की हत्या पर गरमाई सियासत, अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल गांधी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत, कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग। एमपी के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा, कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र, लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी, गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही, ग्रामीण इलाकों में 2,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकी और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का सीएम योगी को खत, रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश के कटनी में तनाव दूर करने के लिए पुलिस वालों ने अपनाया अनोखा तरीका, देशभक्ति के गानों पर किया डांस, सीनियर अधिकारी भी हुए शामिल। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, प्रीतिहार में रहने वाली गर्भवती महिला को पुलिस वैन से पहुंचाया अस्पताल। नहीं थम रहा प्रवासी मजदूरों का पलायन, लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर चित्रकूट साइकिल से पहुंचा पूरा परिवार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा, बीजेपी महिला चेयरमैन के साथ गाली गलौज, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल की क्वारंटीन सेंटर से भागा संदिग्ध अशोकनगर में पकड़ा गया, 2 दिन पहले भागने वाले शख्स की पत्नी की कोरोना से हुई थी मौत। फरीदाबाद में आज से सील हो जाएंगे सारे बॉर्डर, स्वास्थ्य कर्मी और बैंक कर्मचारियों को भी पास दिखाकर ही मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव, बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने की खुदकुशी, 4 दिन पहले अमानगंज महाविद्यालय में किया गया था क्वारंटीन।
कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 197। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक। कई गांव की सीमाओं को किया गया सील। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के चलते किसानों को घाटा। सीमाएं लॉक होने से बाजार नहीं ले जा पा रहे हैं फसल। लखनऊ में लॉकडाउन के चलते आवारा जानवरों को खाने की दिक्कत। पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया जानवरों के खाने का इंतजाम। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट। पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। देवस्थानम बोर्ड के 16 सदस्यीय टीम के अलावा प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ही मौजूद। भारी बर्फबारी के बाद लेह मनाली रोड खोली गई, रास्ते से हटाई गई बर्फ। यूपी के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का ऐलान। बाहर से और जमात से लौटे लोगों को सूचना देने वालों को मिलेंगे 11,000 रुपए का इनाम। सूरत में मजदूरों का बवाल। पुलिस पर पथराव की अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास की 3 किलोमीटर लंबी लाइन। दफ्तर में उमड़ी भीड़। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे पर लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर मारी रेड। मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिल रही हैं शिकायतें। कर्नाटक के चिकमंगलूर में शराब की दुकान के बाहर लगी भीड़। शराब ठेका खुलने पर की खबर पर पहुंचे लोग। कर्नाटक में व्यापारी संघ की शराब की दुकानें खोलने की मांग। कहा अवैध शराब पीने से बीमार हो रहे लोग। चेन्नई के रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए निशान लगाए गए। फिलहाल 3 मई तक बंद रहेंगी रेल सेवाएं। कोट्टायम में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी। सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान जारी। कर्नाटक में ऑरेंज जोन में कारोबार खोलने की संभावना तलाशने का आदेश। राज्य सरकार ने सभी डीसी को दिया निर्देश। दिल्ली में 200 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 60 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए बाल सुधार गृह में भीड़ कम करने की तैयारी। नाबालिगों को जमानत देने पर विचार। साउथ दिल्ली में फूड आर्ट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी रोजाना 5,000 लोगों को खिला रही है मुफ्त खाना। दिल्ली के शास्त्री पार्क में 12 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। सब्जी धोने वाली गाड़ी में छुपकर जा रहे थे गांव। दिल्ली के लोनी रोड स्थित MIG फ्लैट्स में सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। बरनाला से विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बना कंट्रोल रूम। फॉर्म भरने में मदद करेगा प्रशासन। अंबाला में लॉकडाउन के बावजूद निजी स्कूल ले रहे हैं 1 महीने की फीस। सरकार स्कूलों के साथ। सोनीपत में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 24। पंचकुला में सीनियर सिटीजन रिटायर्ड कर्नल की आंख से छलके खुशी के आंसू। पुलिस के जवान उनका हैप्पी बर्थडे बनाने पहुंचे घर। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर भेजा जा रहा है मिड डे मील। बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या 700 से ज्यादा। अब तक 22 की मौत। आसनसोल में मिली बस से स्टाफ का प्रदर्शन। सैलरी की कर रहे मांग। लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत। हावड़ा में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन को लेकर भीड़ के साथ झड़प। आसनसोल में तृणमूल पार्षद अभिजीत आचार्य ने गरीबों के लिए लगाया लंगर। रोजाना 2,000 लोगों को खिला रहे हैं खाना। पूर्वी चंपारण के गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव सील किया गया। डीएम और एसपी ने खुद जाकर कराई सीलिंग। अमृतसर के मजीठा गांव में कांग्रेस की महिला सरपंच के पति का कत्ल। धारदार हथियार से की गई हत्या। आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद की पंजाब लाइन कॉलोनी में युवक की हत्या। जम्मू के रहने वाले सुरजीत का शव एक खाली प्लॉट में मिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। करनी रेंज और सांबा सेक्टर में फायरिंग। चंदौली में चोरी छिपे शराब और बियर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। पुलिस ने छापा मारकर दुकानें सील की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बहू ने लगाई फांसी। सास ससुर की हत्या में 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। बुलंदशहर में 2 पुजारियों की हत्या। सरकार ने डीएम एसपी को के दोषियों पर दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। नशेड़ी आरोपी को लोगों ने पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या के बाद अयोध्या में संत समाज में गुस्सा। लॉकडाउन के बाद हत्याकांड की खुद जांच करेगा संत समाज। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर कंप्यूटर बाबा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले यूपी में योगी राज या रावण राज। पुरुलिया से गुजरात इलाज करने गए एक शख्स ने की खुदकुशी। लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से था डिप्रेशन में। अभिनेता इरफान खान की बिगड़ी तबीयत। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुछ समय से चल रहे हैं बीमार। झज्जर में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोग डरे। कांस्टेबल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस में तैनात है पति। राजस्थान के सीकर में सादगी के साथ लॉकडाउन में हुई शादी। बुलेट पर विदा हुई दुल्हन। यूपी के हमीरपुर में साइकिल से हुई दुल्हन की विदाई। दूल्हा 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर दुल्हन के साथ लौटा गांव।
बागपत में क्रिकेट खेलने के दौरान दो गुटों में संघर्ष, जमकर चले बैट और लात घूसे। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने और मारपीट करने पर केस दर्ज किया। पटना यूनिवर्सिटी में गूंजा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा, छात्रों ने दिया धरना। चेन्नई में अस्पताल से भागकर घर पहुंचा कोरोना पीड़ित, पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मी को बाहों में भर लेने की दी धमकी। पणजी में लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेताओं को राहत, नगर निगम से मिली सब्जी मंडी खोलने की छूट। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। अंबाला में बारिश के दौरान मंडी में भीगा गेहूं, भारी नुकसान। किशनगंज में बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर मक्के की फसल बर्बाद, आंधी बारिश में फसल खेतों में गिरी। सीतामढ़ी में रमजान को लेकर एसपी की विशेष छूट वाली चिट्ठी पर बवाल, बीजेपी ने पूछा लॉकडाउन में धर्म विशेष को छूट क्यों। बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट चार्ज समेत कई अन्य शुल्क लगाने पर लगाई रोक, फीस के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश। झारखंड में कोरोना के मरीज 3 दिन में हो रहे हैं दुगने, रांची में सीआरपीएफ की तैनाती। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की कराई जा सकती है कोरोना जांच, लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टर के वार्ड में एक मरीज कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।